हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2024 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर। इस डायग्राम में देखिए यहाँ यही थिन वायर है, ये थिन वायर है और ये इनफाइनाइट है। ऊपर भी इन्फिनिटी तक गया है, नीचे भी इन्फिनिटी तक गया है। हैविंग ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ 5 नैनोकूलम पर मीटर। ये जो चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है यह 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम पर मीटर। ये ऐसा यूनिट में दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। आगे बोल रहा है इज पासिंग थ्रू ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस 1 मीटर एज शोन इन द फिगर। देखिए सेंटर से पास हुआ है इसके सेल के, ये सेल है, स्फेरिकल सेल है। ए 10 नैनोकूलम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर सेल। देखिए इस सेल पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल चार्ज कितना है तो Q का वैल्यू दिया हुआ है 10 नैनोकूलम, 10 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। अब ये कह रहा है कि इफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस रिमेन्स स्टैटिक, चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है एक दूसरे के प्रेजेंस की वजह से। लीनियर चार्ज डेंसिटी और यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी एक दूसरे को चेंज नहीं कर पा रहा है, यही दिया हुआ है रिमेन्स स्टैटिक। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड R इन वोल्ट इज। मतलब हम लोगों को देखिए यहाँ पॉइंट P है सेंटर से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर और ये पॉइंट R है सेंटर से 2 मीटर के डिस्टेंस पर। तो हम लोगों को Vp माइनस VR का वैल्यू सॉल्व करना है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। एक रिजल्ट पढ़े होंगे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैट में, E इक्वल टू माइनस dV/dr। अगर इस रिजल्ट को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो माइनस dV इक्वल टू E/dr का इंटीग्रेशन, बाकी अपना लिमिट पुट करेंगे जहां से जहां तक इंटीग्रेट करना होगा और ये वैल्यू फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा। इसी रिजल्ट का यूज करते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ए कह दिए। ए पॉइंट पर हम नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखते हैं क्योंकि हमको यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू चाहिए। तो ई का वैल्यू देखिए किसी भी पॉइंट पर क्या होगा तो यहाँ एक्चुअल में दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये इनफाइनाइट है लॉन्ग। तो इसको लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप लोग जानते हैं 2 लेमडा डिवाइडेड बाई 4πε0 r। ये हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E और प्लस, और इंटेंसिटी का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, इसी डायरेक्शन में होगा दोनों चार्ज के कारण। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सेल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। तो यहां से E का एक कंपोनेंट आ गया लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण। स्फेरिकल सेल के कारण जो इंटेंसिटी होगा KQ, तो K का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q और डिवाइडेड बाई R²। अब यही आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और इस रिजल्ट को अगर हम लोग यूज करें यहाँ तो माइनस इंटेग्रल dV इक्वल टू E का वैल्यू क्या है 2 लेमडा डिवाइडेड बाई 4πε0। इसको हम लोग 2 को कैंसिल भी कर सकते थे लेकिन 4πε0 के टर्म में इसलिए लिखे हैं कि 1/4πε0 का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग 9 इंटू 10⁹ प्लेस कर सकते हैं। तो 2 लेमडा बाई 4πε0 r प्लस Q/4πε0 r² इंटू dr, इसी को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। अब देखिए यहाँ एक चीज का ध्यान रखना होगा इंटीग्रेशन में, थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को हम और एक्सपेंड करते हैं। dV माइनस dV इक्वल्स 2 लेमडा बाई 4πε0। पहला टर्म में 2 लेमडा बाई 4πε0 बाहर आ गया, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में क्या बचा dr/r, यहाँ dr और ये डिवाइडेड बाई r। दूसरे टर्म में क्या है, दूसरे टर्म में देखिए Q/4πε0, ये कांस्टेंट बाहर आ गया और इंटीग्रेशन में क्या बचा dr/r²। अब आपको ध्यान ये रखना है एक्चुअल में, यहाँ इस डायग्राम को देखिए, इस सेल पर जो Q चार्ज है इसके कारण इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। तो इस Q के कारण जो ये सेकेंड टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेकेंड टर्म, इसका इंटीग्रेशन 0.5 मतलब पॉइंट P से हम लोग पॉइंट R तक नहीं कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि इनसाइड P से लेके सरफेस तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सेकेंड टर्म वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहां से कहां, सरफेस से लेके और पॉइंट R तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो सरफेस रेडियस अगर 1 मीटर है तो सेंटर से दूरी क्या हो जाएगा, 1 मीटर। तो यहां इंटीग्रेशन का लिमिट हम लोगों को लिखना होगा 1 to 2, 1 मीटर से लेके 2 मीटर तक, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सेल के इनसाइड 0 होगा इस क्यू चार्ज के कारण। और ये लॉन्ग लाइन चार्ज जो है, इस पहला जो टर्म है इंटेंसिटी का, इसके लिए हमारा लिमिट P से लेके R तक जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि लाइन के कारण इंटेंसिटी सेल के इनसाइड भी होगा और सेल के आउटसाइड भी होगा। तो इसके लिए आपका लिमिट हो गया 0.5 to 2 मीटर। और यहां हो जाएगा P पॉइंट का पोटेंशियल Vp और R पॉइंट का पोटेंशियल Vr, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां प्लेस किए हैं, P से R ही प्लेस किए हैं। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए यहां dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन आ गया v, और लिमिट जब पुट करेंगे, माइनस साइन बाहर है, लिमिट जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Vr माइनस Vp इक्वल्स 2 लेमडा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dr बाई r का इंटीग्रेशन होता है ln r, और लिमिट हो गया आपका 0.5 to 2, और प्लस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट बाहर है, और dr बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 बाई r। ये आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, आप लोगों को आता है, ये सब चीज़ आता होगा। तो ये माइनस, यहाँ जो प्लस साइन था उसको माइनस बना दिए, और 1 बाई आर ये इंटीग्रेशन आ गया। और लिमिट इसका कहाँ से कहाँ तक है, इसका लिमिट है 1 to 2। अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए लेफ्ट साइड जो वैल्यू है, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये लेफ्ट साइड खुद ब खुद आ जाएगा Vp माइनस Vr, यही वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना था। तो ये हो गया आपका Vp माइनस Vr इक्वल्स, अब 2 लेमडा, लेमडा देखिए दिया हुआ है, लेमडा का वैल्यू 5 × 10⁻⁹, तो 2 लेमडा कितना हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 × 10⁻⁹, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹। तो 2 लेमडा हो गया आपका 10 × 10⁻⁹, ये 2 लेमडा का वैल्यू है, लेमडा में 2 से मल्टीप्लाई किया 2 लेमडा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹। अब लिमिट जब यहां पुट करेंगे तो ln2, एक लाइन लिख देते हैं यहां, ln2 माइनस ln 0.5, ये पहला टर्म आ गया आपका, माइनस दूसरा टर्म में देखिए q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू है 10 × 10⁻⁹, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹। और अब अगर लिमिट यहाँ पुट करें तो 1/2, पहले r के जगह पर अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, और -1/1। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो देखिए सबसे पहले इसको, ये 10⁻⁹ और 10⁹ कैंसिल हो गया, और ये बचा 9 × 10, और यहाँ देखिए क्या बचेगा, ln2 माइनस ln.5, लॉग का प्रॉपर्टीज आप लोग जानते होंगे, ln a माइनस ln b इक्वल्स ln a बाई b, तो ये हो जाएगा ln2 डिवाइडेड बाई 0.5। लिखते हैं इसको, Vp माइनस Vr इक्वल्स, इधर जो बचा है आपका देखिए ध्यान से, ये बचा है 10 × 9 और ln2 डिवाइडेड बाई 0.5, 10 × 9 ln2 डिवाइडेड बाई 0.5। और सेकेंड टर्म को भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म को देखिए, 10 × 9 यहाँ भी है, और 10⁻⁹ और 10⁻⁹ ये कैंसिल भी हो गया, और 1/2 माइनस 1 है, ये -1/2 बचेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया 1/2, और ये है 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया आपका प्लस 10 × 9 × 1/2। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये क्या होगा, 10 × 9 × ln 2/0.5 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, और प्लस ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 5,
तो इसको हम लोग डायरेक्टली 45 लिख देते हैं। ln4 तो 2, इसको अगर और एक लाइन लिख लें हम लोग तो इसको लिख सकते हैं ln2 का स्क्वायर प्लस 45। तो ये हो गया आपका 45, कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म में, और यहाँ बच गया आपका 1, या पहला ही टर्म को पहले लिखिए, यहाँ देखिए 2 बचा, 45 कॉमन आया तो, और यहाँ से 2 एक और आ जाएगा 2, और ln2 बच गया। ln2 का वैल्यू आप जानते हैं लगभग 0.7 होता है, और प्लस 45 कॉमन आ चुका है तो ये बचा 1। तो ये हो गया वैल्यू कितना फाइनली 45 इंटू ये 4 इंटू 7, क्या हो जाएगा ये 2.8 और प्लस 1, तो ये हो गया आपका 45 इंटू 3.8। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा वैल्यू आपका 171 वोल्ट। यही आपका आंसर है। अब इसी को क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में भरना है, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 171 वोल्ट, तो यूनिट तो दिया ही हुआ है। यही आपका आंसर हो गया। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।